नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार भाग 3 में हम उपमा अलंकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उप यानी समीप और मा यानी तोलना। तो इस प्रकार से समीप रखकर दो वस्तुओं का मिलान करना क्या है? उपमा है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी विशेष गुण या स्वभाव की समानता के कारण किसी विशेष गुण या स्वभाव की समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए तो उपमा अलंकार होता है। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी विशेष गुण या स्वभाव की समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उपमेय की उपमान से गुण, रूप और आकार प्रकार की समानता जहाँ बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इन विभिन्न परिभाषाओं को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ उदाहरण है, सिंधु सा विस्तृत और था एक निर्वासित का उत्साह। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। यहाँ निर्वासित राम का उत्साह। निर्वासित कौन है? राम है। तो राम के उत्साह को किसके समान बताया गया है? समुद्र सिंधु के समान बताया गया है। और वो किस प्रकार से है? उत्साह भी कैसा है? विस्तृत और अथाह। विस्तृत और अथाह। तो इस प्रकार से उसके गुण, रूप और आकार प्रकार की समानता इसमें बताई गई है। उपमेय क्या हो गया? उत्साह। और उपमान हो गया सिंधु सा विस्तृत, यानी समुद्र के समान विस्तृत है। कौन है? उत्साह। तो इस प्रकार से उपमेय की जो उपमान से यदि हम समानता बताते हैं, चाहे वो गुण के आधार पे हो, चाहे रूप के आधार पे, चाहे आकार प्रकार के आधार पे, तो जहाँ पर इस प्रकार से समानता बताई जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 प्रमुख अंग होते हैं। उपमा के 4 प्रमुख अंग होते हैं जिससे उपमा अलंकार बनता है। उसमें प्रथम है उपमेय। उपमेय किसे कहा जाता है? वह वस्तु जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और उपमान क्या होता है? वह वस्तु जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाए। जिसकी करते हैं तो वो उपमेय है, जिससे की जाती है वो उपमान होता है। और जो तीसरा अंग है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द है जिससे हमें पता लगे कि ये उपमा अलंकार है। तो वह शब्द जिससे तुलना प्रकट की जाती है वो शब्द क्या है? जैसे सा, सरिस, सम, समान,
समहु। ये शब्द जहाँ पर होते हैं ये प्रतीक हैं उपमा के, कि जहाँ ये इस तरह के शब्द हमें मिलेंगे तो वहाँ पर तुलना को प्रकट करने की बात आएगी, इसलिए वहाँ उपमा अलंकार दिखाई देगा। इसका चौथा जो है अंग वो है साधारण धर्म। साधारण धर्म से तात्पर्य है कि जिस गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान, यानी जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है उसकी तुलना, वह तो उस गुण की समानता के कारण उपमेय और उपमान की तुलना की जाए, या वह शब्द जिससे एक समान रूप, गुण और धर्म आदि प्रकट होते हैं, जैसे विस्तृत और अथाह। ये शब्द ऐसा है जो उपमेय और उपमान का एक सा गुण प्रकट करता है। यानी जो उत्साह है निर्वासित का, उस निर्वासित के उत्साह को, यानी उपमेय को उन्होंने उपमान क्या बताया है, विस्तृत और अथाह, कि इस तरीके से कैसा है कि उसका जो गुण है वो कैसा है, विस्तृत है और अथाह है। तो इसलिए यहाँ पर ये धर्म को बताने वाला शब्द है, इसलिए ये धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार से उपमा के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। ये 4 इसके अंग हैं जिससे कि उपमा अलंकार बनता है। अब हम देखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहां भिन्नता होते हुए में और या एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोपण कर दिया जाता है या रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। भिन्नता होते हुए भी उपमेय और उपमान का या एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोपण कर दिया जाए या उसका रूप दे दिया जाए तो वो रूपक अलंकार होता है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे जितने कष्ट कंटकों में है, जितना सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो यानी यहाँ पर जितने कष्ट को किसका रूप दिया गया है, कांटों का रूप दिया है। जैसे कष्टकारी होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, कांटों के समान चुभने वाले होते हैं, इसलिए उसको कांटों के समान बताया है कष्ट को। जीवन कैसा है, सुमन के समान है, पुष्प के समान बताया है। और गौरव को कैसा बताया है, गंध यानी खुशबू के समान बताया है। तो इन पंक्तियों में कष्ट पर कांटों का, जीवन पर पुष्प का और गौरव पर गंध यानी खुशबू का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान से भिन्नता होते हुए भी संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय में उपमान से भिन्नता है, वहाँ फिर भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि नहीं दोनों एक से हैं, इस तरह का कुछ भाव आता है। या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना मात्र की गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी जो
पीतपट यानी पीले वस्त्र, सोहत ओढ़े कि जिसने ओढ़ रखे हैं और सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। श्याम सलोने गात, और श्याम कैसे हैं? सलोने शरीर वाले हैं, श्याम वर्णी हैं। तो ऐसे श्याम जो कि सलोने हैं, श्याम शरीर के हैं, और उस पर उन्होंने जो पीला वस्त्र धारण कर रखा है वो किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं? मानहु मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, यानी कि कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं? नीलमणि पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा है? मानो नीलमणि शैल पर, कृष्ण का शरीर तो क्या हो गया? नीलमणि पर्वत हो गया। और आतप परियो प्रभात, और उन पर जो उन्होंने पीला वस्त्र पीतांबर धारण कर रखा है वो पीतांबर कैसा लग रहा है? आतप परियो प्रभात, कि जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें या धूप जो है उसके ऊपर पड़ रही है, इस प्रकार से वो सुशोभित हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कृष्ण को यहाँ पर नीलमणि पर्वत और पीतपट यानी जो पीला वस्त्र है उसको प्रातःकाल की धूप या आतप माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब यहाँ उत्प्रेक्षा में जैसे यहाँ पर है मनु, इस तरह के जो शब्द आते हैं, मानो, मनहु, इस तरह के शब्द जहाँ होते हैं वो क्या करते हैं? उत्प्रेक्षा को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा है। अब उत्प्रेक्षा के कौन कौन से भेद हैं, प्रकार हैं, उसको भी एक सरसरी निगाह से हम देख लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा का प्रथम भेद या प्रकार है हेतु उत्प्रेक्षा। कहाँ होता है? जहाँ किसी कारणवश, कारण होता है, हेतु का मतलब ये है कि कारण हो वहां पर, किस हेतु से, किस कारण से, तो उस कारण से उपमेय और उपमान की संभावना दिखाई जाए, वहां हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे विरह के आगी सूर जरी कापा, मानहु राति दिवस जरे ओही तापा, यानी विरह की अग्नि में सूर्य भी जल रहा है और कांप रहा है, मानो रात और दिन भी उसके ताप में जल रहे हैं। तो ये नायिका की जो विरह अग्नि है, उस विरह अग्नि से मानो सूरज रात और दिन जलता रहता है और कांपता रहता है, और विरह की भयावहता और व्यापकता के कारण क्या हो रहा है? सारी सृष्टि को ही विरह की आग में जलता हुआ इसमें दिखाया गया है। मानहु राति दिवस जरे तो ही जबरदस्त। तो इसलिए सारी सृष्टि को ही विरह की आग में जलता दिखाया गया है। अब हम देखेंगे वस्तु उत्प्रेक्षा। ये कहाँ होता है? जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना हो, वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। जैसे जैसे देखेंगे, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे जो प्रफुल्ल वल्ली पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। तो यहाँ पर नायिका के वर्णन किया गया है कि यहाँ नायिका के शरीर पर जो पहने हुए आभूषण हैं वो तो क्या है? उपमेय हैं, जिनमें लगकर जगमगाते हुए जुगनुओं की संभावना व्यक्त की गई है। जिनमें लता पर जगमगाते हुए जो जुगनू है उनकी संभावना व्यक्त की गई है। रत्नाभरण भरे अंगों में, रत्नों से भरे हुए जो आभूषण है जो शरीर पर धारण कर रखे हैं वो ऐसे सुंदर लगते थे।
कैसे लगते थे? ज्यों। ये बता रहा है उत्प्रेक्षा को कि ज्यों प्रफुल्ल वल्ली पर यानी कि जो लता है उस पर 100 जुगनू जगमग जगते थे। कि जिस प्रकार से लता के ऊपर जुगनू जगमग करते हुए 100 जुगनू जो है जगमग करते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से उस स्त्री के शरीर पर धारण किए हुए जो आभूषण है उनमें लगे हुए रत्न की चमक जो है वो जुगनुओं के समान ही जगमग करती हुई दिखाई दे रही थी। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया कि जहाँ पर एक वस्तु में दूसरी वस्तु की क्या दिखाई गई है? संभावना दिखाई गई है कि उसके आभूषण की चमक कैसी है? जुगनुओं की चमक के समान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।